बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत एक नए दौर में दाखिल हो गई है और ये दौर है डू और डाई का। इस डू और डाई की जो जंग है इसमें फरीक हैं, एक हुकूमत और दूसरी है पीटीआई। अब ये जंग कौन जीतेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस जंग में और ये जो इस वक्त जो जंगी मैदान है इसके लिए पीटीआई ने बाज़ाब्ता अपनी एक मुनज़्ज़म तहरीक का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह है कि ये तहरीक कितनी कामयाब होती है, पीटीआई की जो स्ट्रेटजी है वो किस अंदाज में उसको आगे लेकर चलेगी, कौन से चैलेंजेस का इनको सामना करना पड़ेगा, क्या कोई ऐसे हालात बनेंगे कि पीटीआई की ये तहरीक जो है ये ख़त्म हो जाएगी। इन तमाम से जुड़े हुए दीगर जो अमूर हैं उस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी और मुनज़्ज़म एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है और इस एहतजाजी तहरीक के पीछे जो पीटीआई को दीवार के साथ लगाए जाना हुकूमत की तरफ से वो एक बुनियादी वजह बना है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान साहब, उनके साथ पीटीआई के रहनुमाओं की मुलाकात थी, वो मुलाकात भी नहीं होने दी गई और उसके बाद फिर पीटीआई की आला सतही मुशावरत होती है और उस मुशावरत के बाद उन्होंने बाकायदा हुकूमत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तहरीक का ऐलान किया है और उसमें पीटीआई की तरफ से ये कहा गया है कि पहली स्टेज में वो 3 लाख अफराद को इस एहतजाजी तहरीक के लिए मोबलाइज करके घरों से निकालेंगे और हुकूमत के खिलाफ जो है वो एक कैंपेन के तौर पर लेकर चलेंगे और उसके बाद हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। ये एक पॉलिटिकल पार्टी की एक स्ट्रेटजी है। अब देखते हैं कि इस हवाले से जो पीटीआई की तरफ से दावे किए जा रहे हैं वो किस हद तक कामयाब होते हैं। नाज़रीन, ये तहरीक जो है ये शुरू की जा रही है उस वक्त जब इस तहरीक के या इस पॉलिटिकल पार्टी के जो बानी सरबराह हैं वो जेल के अंदर हैं। अब ये पार्टी और ये इस तहरीक को लेकर जो लीड जो है वो कौन करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब पीटीआई की क़यादत के पास फ़िलहाल नहीं है और इसके लिए जो इनकी सेकंड क़यादत है उनकी तरफ से ये अभी ऐलान तो कर दिया गया है लेकिन ये नहीं बताया गया कि इस तहरीक को लीड कौन करेगा, क्योंकि इस वक्त जो ड्राइविंग सीट है वो हमें दिखाई देती है पीटीआई के जो इस वक्त चेयरमैन हैं गौहर खान साहब, उनके हाथ में। इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा, इमरान खान साहब की बहनें उज़मा और अलीमा साहिबा। अब ये जो चीज़ें जो हैं वो अभी क्लियर नहीं हो रही कि इस सारी मूवमेंट का जो है वो सेहरा वो किसके सर होगा, मूवमेंट का आगाज़ कहाँ से होगा और इसके मकासद क्या होंगे। मकासद की जहाँ तक बात करते हैं तो इब्तदाई तौर पर पीटीआई की तरफ से ये कहा गया है कि उनके बानी जो सरबराह हैं हमारी पीटीआई के इमरान खान साहब, ये उनकी रहाई के लिए बुनियादी तौर पर ये शुरू की जा रही है और जब तक उनकी रहाई नहीं होती उस वक्त तक जो है ये तहरीक जारी रहेगी। अब नाज़रीन, आते हैं कि क्या ये पीटीआई इस तहरीक को आगे लेकर चलेगी, तो मेरे ख्याल में पीटीआई के लिए बहुत सी मुश्किलात जो है वो इसके सामने आएंगी। ये बिल्कुल आसान काम नहीं है, जान जोखों का काम है और इसके लिए हमने देखा है कि गुज़श्ता अदवार में जो हुकूमत की तरफ से स्ट्रेटजी इख्तियार की गई थी उसके नतीजे में पीटीआई की जो मूवमेंट थी वो कोई इतनी कामयाब नहीं रही। गो के एक जो फैक्टर है केपीके का, उस साइड से इनके पास एक अच्छी स्ट्रीट पावर मौजूद है, हुकूमत भी वहाँ पे पीटीआई की है, वहाँ से अच्छे लोगों को मोबिलाइज करके बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन जो दूसरा बड़ा मोर्चा है पीटीआई का वो है पंजाब का। पंजाब में तो एक माजी में तो अभी तक पीटीआई की तरफ से उस तरह से लोगों को बाहर नहीं निकाला जा सका। गो के लोगों के अंदर जो पीटीआई का कारकुन है उसके अंदर गम गुस्सा भी है, वो तहरीक चलाने के मूड में भी है, लेकिन यहाँ पर पीटीआई के पास कोई ऐसी क़यादत नहीं है कि जो उनको बाहर सड़कों पर लेकर आए या उनको लीड करे। इस हवाले से जो हमाद अजहर साहब हैं वो प्रेसिडेंट हैं पंजाब के, लेकिन वो आपको पता है कि एक अरसा दराज से वो बिल्कुल रूपोश हैं, वो सामने नहीं आ रहे और सामने इसलिए नहीं आ रहे कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो एक नज़रिया और सोच ये भी पाई जाती है कि पीटीआई के बहुत से ऐसे सीनियर रहनुमा ऐसे हैं जो किसी ना किसी हवाले से अपने कंडक्ट की वजह से, अपने पॉलिटिकल जो उनकी स्ट्रेटजी है उसकी वजह से वो एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम का किरदार अदा कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि
इस वक्त तक जो हमें पंजाब में कोई ऐसा बड़ा लीडर दिखाई नहीं दे रहा जो इस तहरीक को आगे लेकर चलेगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज है पीटीआई के लिए, और देखते हैं कि इस हवाले से स्ट्रेटजी क्या बनाते हैं। क्या बुशरा बीबी साहबा पंजाब में आकर अपने कारकुनों को लीड करेंगी, उज़मा और अलीमा साहबा जो हैं, क्या वो लोगों को घरों से बाहर निकालेंगी और कैसे निकालेंगी? ये एक सवाल है जिसका जवाब अभी तक पीटीआई के पास नहीं है। क्योंकि अगर पीटीआई डिस्ट्रिक्ट सतह पर अगर प्रोटेस्ट करती है तो वो हमने देखा कि वो पहले भी कॉल हुई थी और उसमें डिस्ट्रिक्ट सतह पे लोग बाहर नहीं निकल सके या उनको निकलने नहीं दिया गया। मेरे ख्याल में निकलने दिया जाता तो शायद बड़ी तादाद में लोग आते, लेकिन हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है वो जब एहतजाजी तहरीक या एहतजाजी मुजाहरा अनाउंस किया जाता है तो उससे पहले ही क्रैक डाउन कर दिया जाता है, लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर उनके कारोबार पे वो जो आपको पता है कि एक इंतकामी कार्रवाई एक हुकूमत की स्ट्रेटजी होती है वो करते हैं, तो लोग डर और खौफ के मारे जो है वो घरों में घुस जाते हैं। तो अब देखते हैं जी कि अभी जो एक नए जोश और वलवले के साथ पीटीआई आगे बढ़ने जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ज़्यादा मौसर असर छोड़ेगी ये हालिया जो तहरीक है, क्योंकि इसके लिए जो पीटीआई है इसको एक आग का दरिया है उसको क्रॉस करके आगे जाना पड़ेगा, और उस आग को ये जो आग का दरिया है उसको क्रॉस करने वाले जो लीडर्स हैं, जो पूरी अपने जो कारकुनों को लीड करने वाले हैं, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हर शख्स जो है वो एक नंबरदारी का जो कुल्ला है वो अपने सर पर सजाना चाहता है, लेकिन कुर्बानी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। जिसकी जिंदा और वाज़े मिसाल जो है मियां असलम साहब, हमाद अजहर साहब, जो पंजाब की क़यादत को लीड करने वाले हैं, उनका चेहरा हमें कहीं दिखाई नहीं देता। ना सिर्फ वो एहतजाजी तहरीक में कहीं पे दिखाई देते हैं, वो पार्टी की जो आला सदी को मशावरती मीटिंग होती है उसमें भी नहीं आते। वो कहीं ऑनलाइन बैठ के कहीं पे एक बंद कमरे में या किसी मोर्चे में बैठ के वो कोई अपनी सुजेशन दे रहे हो उसका हमें पता नहीं है, लेकिन अमली तौर पर बज़ाहिर वो उनका हमें वजूद दिखाई नहीं दे रहा। इमरान खान साहब जो हैं वो इस तहरीक को कामयाबी से आगे लेकर चलने के लिए वो ख्वाहिशमंद हैं, और वो बारहा अपनी पार्टी क़यादत को कह चुके हैं कि वो बाहर निकलें, तहरीक चलाएं। जब तक तहरीक नहीं चलाएंगे तो उस वक्त तक जो है इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन भी नहीं हो सकेगी, और पीटीआई के लिए कोई जो एक रास्ता है पॉलिटिकल मैदान में वो भी नहीं खुलेगा। तो ये एक स्ट्रेटजी है, और स्ट्रेटजी की अगर जहाँ तक बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी मूव तो है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इसका तजर्बा हमने माजी में भी देखा कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक तहरीक शुरू की गई, और उसमें आपको याद होगा कि जब जनरल बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब आईएसआई में थे, तो ये उस वक्त नून लीग ने तहरीक शुरू की, तो उस वक्त उनको भी बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा था, बहुत से लोग भी उनके उठाए जाते थे, कारकुन भी उस तरह से बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन उस तहरीक को लीड करने वाली जो मरियम नवाज साहबा हैं वो बड़ी डिटरमिनेड थी, और उस दौरान उनसे जब ये पूछा गया कि ये आपकी पार्टी का एक जो हिस्सा है वो मफाहमत की बात करता है, आप मज़ाहमत की बात करती हैं, तो उन्होंने कहा था कि मेरा नज़रिया ये है कि जब मज़ाहमत होगी तो फिर मफाहमत होगी, और फिर उसका जो उनका ये जो नज़रिया था उसको कामयाब भी हमने होते हुए देखा। और मेरे ख्याल में अब भी वही प्रैक्टिस दोहराने के लिए इमरान खान साहब और उनकी क़यादत ने फैसला कर लिया है, और इस हवाले से कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, इस हवाले से गिरफ्तारियाँ भी होंगी, कारोबार भी बंद होंगे, और ज़ख्मी भी लोग होंगे, और बहुत से जो हालात हैं वो भी ख़राब होंगे। तो अब देखते हैं जी कि आने वाले दिनों में इस तहरीक को कैसे हुकूमत पीटीआई जो है वो आगे लेकर चलती है। इस तहरीक को नाकाम बनाने के लिए जो हुकूमत के पास जो तरीका कार है वो बिल्कुल वाज़ेह है। एक तो वो हर शहर की वो नाकाबंदी कर देंगे, नाकाबंदी करेंगे, उससे पहले क्रैकडाउन होगा तो लोग निकल नहीं सकेंगे, नाकाबंदी में मूवमेंट नहीं हो सकेगी, तो तहरीक कामयाब नहीं होगी। अलबत्ता इस सारे प्रैक्टिस के दौरान, इस सारे अमल के दौरान हुकूमत पे प्रेशर तो होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब ये नहीं है कि 1 लाख बंदा अगर वो निकाल लेंगे तो फिर ही वो उनके प्रोटेस्ट कामयाब होगा। मेरे ख्याल में उनका प्रोटेस्ट पहले दिन से ही कामयाब हो जाता है। कैसे कामयाब होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर इस्लामाबाद की कॉल देते हैं तो इस्लामाबाद उनका अभी तहरीक शुरू होने के लिए, या उनका जो लॉन्ग मार्च है या उनका एहतजाजी मुजाहरा है, वो अभी उस साइड पे सफ बंदी हो रही होती है तो ये इस्लामाबाद को बंद कर देते हैं। अब इस्लामाबाद जब बंद हो जाता है तो वो फिर आपका जो पूरे शहर है अपने मुल्क की, उसको जब आप काट देते हैं दीगर अपने शहरों के साथ,
تو پھر تحریک تو کامیاب ہو گئی، اور اس سے زیادہ کامیابی کیا ہوتی ہے؟ اور پھر اس کے بعد انٹرنیشنل سطح پہ اگر بات کرتے ہیں تو بہت سے ممالک آپ کے اوپر ایک کیمرہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب جتنے بھی سفارت خانے ہیں یہاں پہ، وہ ان کی طرف سے پل پل کی رپورٹس اپنے کنٹریز میں بھجوائی جاتی ہیں کہ پاکستان کی یہ صورتحال ہے. تو پاکستان میں جو ہونے والا جو پروٹیسٹ ہے، یہ 10,000 بندے ہوں، 5,000 بندے ہوں، جب یہ اناؤنسمنٹ ہو جانا ہے تو وہ کامیاب ہی کامیاب ہے. حکومت پہ پریشر پڑے گا، اور حکومت پہ جو پریشر پڑے گا تو پھر جو ہے وہ شاید عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ معاملات جو ہے وہ مل بیٹھ کر آگے طے کرنے کی کوشش کی جائے. کیونکہ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے، حکومت نے یہ تمام طریقہ کار جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیے ہیں، گرفتاریاں بھی کی ہیں، لوگوں کو جیلوں میں بند کیا ہے، لیکن یہ تحریک ہے کہ یہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، بلکہ ہر آنے والے دن کے ساتھ جو لوگوں کا ڈر خوف ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کون سی اب کوئی نئی اسٹریٹجی اختیار کرتی ہے، کون سی اب نئی پالیسی جو ہے وہ اپناتی ہے. تو ابھی فی الوقت جو اگر دیکھتے ہیں تو دونوں اطراف سے سچویشن ون ون کی سی صورتحال ہے. اب کس کی پالیسی پرویل کرتی ہے، کس کی حکمت عملی کامیاب ہوتی ہے، یہ آنے والا وقت ہی ہمیں بتائے گا. ناظرین، اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.